पाठ का नाम सूरदास के पद। काव्य रूप पद गीत शैली में रचित। पाठ के पदों की संख्या 4। भावार्थ। उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ गोपियां व्यंग्य करती हैं क्योंकि तुम कृष्ण के इतने नजदीक रहकर भी प्रेम भक्ति में अछूते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। भावार्थ। प्रेम का धागा तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ा, तुम्हारा मन कृष्ण के प्रति अनुरागी नहीं हुआ। गोपियां कहती हैं कि उद्धव कृष्ण से रहते हुए भी उनसे कोई स्नेह नहीं रख पाए। पुरिन पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी। भावार्थ। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी नम नहीं होता, वैसे ही तुम कृष्ण की नदियों में भीगे बिना रहे। उद्धव की उदासीनता की तुलना ब्रह्मांड की मूकता से की गई है। ज्यों जल मन की तेल ही माज रही, बूंद ना ताको लागी। भावार्थ। मेरा मन भीतर ही भीतर मझधार में फंसा हुआ है। गोपियां अपनी अंतःस्थिति को एक गहरे मानसिक द्वंद्व से तुल्य बता रही हैं। कहिए जाय कौन पै ऊधो, नाही परत कही। भावार्थ। उद्धव, बताइए कि आप इसे किस पर छोड़कर चले गए, आपने कुछ भी नहीं कहा। वे कहते हैं कि उद्धव ने कोई स्पष्ट संदेश तक नहीं भेजा, प्रियतम की जगह पर उनकी बात ठहरी ही नहीं। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। भावार्थ। जिस अवधि तक कृष्ण लौटने की व्यर्थ आशा पर हमने तन मन साप रखा था। गोपियां उस समय का वर्णन करती हैं जब उन्होंने पूरी तरह कृष्ण के आने की उम्मीद में अपने आप को सौंप दिया था। अब इन जोग संदेश ने सुने सुनी, बिरहिनी बिरह दही। भावार्थ। पर अब उद्धव का योग का संदेश बार बार सुन सुनकर हम विरह के रंग में डूबी जा रही हैं। उनका कहना है कि योगोपदेश सुनकर उनकी विरह की पीड़ा और गहरी हो गई है, वे अब विरह की खोई सी हो गई हैं। चाहती हुती गुहारी जिथें त और त धार बही। भावार्थ। जितनी भी आवाज से तुमसे हम गुहार करती, वही हमारे हृदय से उदास बह निकली। चाहे जितनी भी बार कष्ट में आवाज उठाई, बट वो सब भीतर ही बहकर रह गईं। सूरदास, अब धीर धरहीं क्यों, मर्यादा न लही। भावार्थ। हे सूरदास, अब तुम क्यों धैर्य धरो, जब मर्यादा भी भूल गई है। वे सूरदास से कहती हैं कि अब संयम क्यों बरतें, इतनी पीड़ा हो चुकी है कि मर्यादा का बंधन टूट गया है। हारिली सुंदरी मूर्ति तुम धरायो। भावार्थ। हे सुंदर मूरत, तुम्हें हारिल पक्षी की तरह पकड़ लिया, अपने मन में बसा लिया। गोपियां कृष्ण को इस रूपक के माध्यम से अपने मनमणिकट में दृढ़ता से बसाने की बात करती हैं। और मोहि ध्रिव गंठा हियम बंधायो। भावार्थ। तुमने मेरे हृदय में एक निश्चित गांठ बांध दी है। उनका कहना है कि कृष्ण का प्रेम उनके हृदय में स्थायी रूप से जड़े जमा चुका है। जत जुगनिशी बजायो, रट्यो कान्ह कान्ह। भावार्थ। दिन रात वही तुम्हारा नाम ही दोहराया जाता रहा, कान्हा कान्हा। उनकी भक्ति इतनी अटूट है कि हर क्षण उनका ध्यान कृष्ण में लगा रहा। पर अब जोग संदेश सुनी, करु हृदय रोग। भावार्थ। पर अब उद्धव द्वारा जो योग संदेश आया है, सुनकर मेरे हृदय में रोग, दर्द हो गया। गोपियां कहती हैं कि अब योग का उपदेश सुनते ही उनका विरह और भी तीव्र हो गया है। राजनीति पढ़ी आए। भावार्थ। हे उद्धव, लगता है कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान भी पढ़ लिया है। गोपियां व्यंग्य करती हैं कि कृष्ण अब राजनीति या जनता नियंत्रण का भी गुर सीख चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। भावार्थ। मधुकर, भोंगरा, यानी तुम, सारी बातें समझकर सब समाचार पहुंचा रहे हो। वे कहती हैं कि उद्धव एक मधुकर की तरह उनके अंतरंग भावों को समझकर कृष्ण को संदेश दे रहा है।
एक अति चतुर हुदे पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। भावार्थ, तुम पहले ही बहुत चतुर थे और अब योग ग्रंथों का ज्ञान पढ़ा रहे हो। गोपियां व्यंग्य करती हैं कि कृष्ण की चतुराई अब योग ग्रंथों का प्रचार तक कर रही है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। भावार्थ, उनकी बुद्धि तो इतनी तीव्र है कि योग संदेश भेजने लगे। वे कहती हैं कि कृष्ण इतना बुद्धिमान हो गया है कि अब गोपियों को योग का उपदेश भेज रहा है। ऊधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। भावार्थ, उद्धव अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके हितभाव अब अस्थिर चल पड़े हैं। वे कहती हैं कि उद्धव भले ही नेक हैं, लेकिन अब उनका झुकाव दूर का हो गया है। अब अपने मन फेर पाए, चलत जुहुते चुराए। भावार्थ, अब उन्होंने अपना मन मोड़ लिया है, जैसे चोर बिना बताए चले जाए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने उनका मन चुरा कर ये योग संदेश भेजकर उन्हें धोखा दिया। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। भावार्थ, फिर तुम क्यों यह अनुचित कार्य कर रहे हो, जो तुम दूसरे को अनुचितता से छुड़ाते हो। वे व्यंग्य करती हैं कि उद्धव अन्याय से लड़ते हैं, पर स्वयं अन्याय कर गए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। भावार्थ, राजा का धर्म यही है, हे सूर, कि वह अपनी प्रजा को कष्ट न पहुंचाए। वे कृष्ण को चेतावनी देती हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रजा का कल्याण करे, न कि दुख दे।